नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 वीडियो के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमने 3 वीडियो में पढ़े थे 5 प्रमुख नियम, पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य को चेंज करना और इंट्रोगेटिव वाक्य को चेंज करना। आज चौथे वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे इम्पेरेटिव वाक्य जब आ जाए आरएस के अंदर तो हम उसको कैसे बदलते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक आज का है इम्पेरेटिव सेंटेंस हो, जिसके अंदर अपन जनरली ऑर्डर और रिक्वेस्ट देखते हैं। इसके अलावा हम एडवाइस भी देख सकते हैं, उसमें सजेस्ट भी होता है, कमांड भी होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के वाक्य 2 प्रकार से आते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, या नेगेटिव में डोंट वगैरह हेल्पिंग वर्ब से इस तरह से शुरू होता है। तो एक तो ये होता है और एक होता है लेट वाला वाक्य। तो आज हम विदाउट लेट, जो फर्स्ट फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट और फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, वो हम फर्स्ट प्रकार देखेंगे। अगले वीडियो के अंदर अपन लेट से कैसे बनता है वो भी देखेंगे। तो इसमें नई बात ये है कि आरवी में क्या चेंज करना है। तो आरवी में ध्यान रखना है कि यदि आरएस वाले वाक्य में वाक्य के शब्दों को पढ़ने से आपको लगे कि इसमें आदेश हैं, तो हम से को ऑर्डर में, सेज को ऑर्डर्स में, शेड को ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे, या कमांड में भी कर सकते हैं। कमांड में उस टाइम कर सकते हैं जब आदेश देने वाला व्यक्ति कोई सैन्य अधिकारी इस प्रकार का कोई व्यक्ति हो, तो हम कमांड में करते हैं, नहीं तो जनरली हम ऑर्डर में करते हैं। इसी प्रकार निवेदन वाला होगा तो रिक्वेस्ट को रिक्वेस्ट में, रिक्वेस्टेड में होगा। सलाह होगी तो एडवाइज, एडवाइसेज, एडवाइज्ड और सजेस्टेड में भी कर सकते हैं। तो सलाह और सुझाव एक ही बात होती है, हम चाहे तो एडवाइस में या फिर सजेस्टेड में कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें अपने को देखना है कंजक्शन। पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य के अंदर हमने जो आरएस में होता है वहाँ हमने डेट लगाया था। इंट्रोगेटिव होता तब इफ, वेदर और WH वर्ड का प्रयोग किया था। यहाँ पर हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे टू का। ये भी इसमें हमारे लिए नई बात है। तो इन 2 के अलावा बाकी 3 नियम सभी सेम रहेंगे। आइए हम देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट, राम सेड टू हिम गेट आउट। हमें सबसे पहले ये पहचान करनी है कि जो आरएस में वाक्य दिया हुआ है वो कौन सा है, पॉजिटिव नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव वाक्य की पहचान वैसे सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो इम्पेरेटिव वाक्य होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और बाद में उसके ऑब्जेक्ट आता है। या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, या उसके आगे हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है। तो ये अपने को इसमें ध्यान रखना है। राम सेड टू हिम गेट आउट। अब अपने पास जो सेड टू वर्ब है वो ये जो सेड है, या यहाँ पर अपन ये भी लिख सकते हैं सेड टू, दोनों सेड या सेड टू इसमें चेंज होगा। तो यहाँ पर जो सेड टू वर्ब है इसको अपने को आरवी को चेंज करना है। ये सेड टू कैसे चेंज होगी इस पर ध्यान देना है। तो यहाँ लिखा हुआ गेट आउट। गेट आउट का मतलब क्या समझेंगे हम, ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस। तो गेट आउट मतलब बाहर चले जाओ। तो ये एक प्रकार का आदेश हो गया। इस वाक्य को पढ़ने समय पता चलता है कि ये एक प्रकार का आदेश है। तो हम आरवी को चेंज करेंगे, राम सेड टू को टेंस के अकॉर्डिंग। देखो से हो तो इस तरह से होगा, सेज हो तो इस तरह से, और सेड या सेड टू हो तो इस तरह से करते हैं। तो सेड टू को हम कर देंगे ऑर्डर्ड में चेंज, ऑर्डर्ड हिम। अब यहाँ कोमाज को हटाकर क्या लग जाएगा, टू। और ये जो फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसा जैसा है वैसा वैसा अपने को वापस रख देना है, गेट आउट। तो ये इम्पेरेटिव वाक्य एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, इम्पोर्टेंट भी है और बहुत ही सरल है। इसमें कोई विशेष बात नहीं, केवल आरवी कंजक्शन पर ध्यान देना। बाकी वाली इस जो आरएस में वाक्य आएगा इम्पेरेटिव, उसके भाव को ध्यान में रखना है। बाकी ये चेंज करना बहुत ही आसान है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सीता सेड टू मी वॉक स्लोली। सीता ने मुझसे कहा धीरे चलो। तो ये धीरे चलना कोई ऑर्डर नहीं है, धीरे चलो मतलब एक प्रकार की सलाह है। देखो गेट आउट, बाहर चले जाओ, धीरे चलिए, तो ये एक प्रकार की सलाह या निवेदन हो सकता है। या निवेदन की बात करें तो ये रिक्वेस्ट नहीं, धीरे चलना मतलब एक सलाह कि तुम धीरे चलो गिर जाओगे, इस तरह की कोई सलाह हो सकती है। तो यहाँ पर अपन सेड टू को क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। सीता रिक्वेस्टेड मी, ये हटकर टू, और वैसा का वैसा वॉक स्लोली। बहुत आसान वाक्य है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देकर समझेंगे तो बहुत इजी समझ में आएगा।
ए मैन सेड टू हर प्लीज हेल्प मी। अब देखिए यहाँ पर प्लीज आया है, तो प्लीज और काइंडली दो शब्द होते हैं जो सामान्यतः रिक्वेस्ट को ही बताते हैं। अगर ये प्लीज और काइंडली आ जाए तो ये रिक्वेस्ट ही होगी, उसमें फिर अपने को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा ए मैन, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड हर, कोमा को हटाकर टू। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो प्लीज और काइंडली यहाँ पर शब्द आएगा, यहाँ प्लीज आया हुआ, कभी काइंडली भी आ सकता है, तो ये जो शब्द होता है उसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इसको हटा देंगे, हेल्प। अब देखो यहाँ मी है, इसमें वही पुराने वाला नियम काम करेगा कि मी क्या है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है। अब ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट किसके अनुसार चेंज होगा, ए मैन के अनुसार। तो ए मैन को प्रोनाउन में हम बोलेंगे तो हम ही बोलेंगे, एक आदमी के लिए हम ही प्रोनाउन काम में ले सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या रखना है, ये मी ऑब्जेक्ट के रूप में है और हम इसको इसके अनुसार चेंज करके इसका ऑब्जेक्ट यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा हिम। तो ये प्रोनाउन की सारणी के अनुसार है। आपको थोड़ा सा समझना है कि मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन कोई भी हो, चाहे उसका ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस कोई भी हो, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट ए मैन था, ए मैन के हिसाब से हमने यहाँ पर हिम रखा। गीता सेड टू अस डोंट मेक ए नॉइज। तो यहाँ पर देखिए डोंट मेक ए नॉइज क्या है, मैंने यहाँ पर देखो कंजक्शन के बाद एक बात और समझिए कि नेगेटिव हो तो नेगेटिव दो प्रकार के होंगे। नेगेटिव में हम एक तो ये कर सकते हैं कि नॉट, फिर कंजक्शन नॉट पहले लगाना है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्रयोग कर सकते हैं, या हम फॉरवर्ड का यूज करेंगे तो भी नेगेटिव कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम फॉरवर्ड वर्ब यूज कर देंगे तो फिर हमें नॉट का प्रयोग नहीं करना। ये बात हम यहाँ पर आज देखते हैं, समझ में आ जाएगी। गीता सेड टू को हम, अब देखो ये क्या है, डोंट मेक ए नॉइज, आवाज़ मत करो, तो ये एक प्रकार का ऑर्डर है, तो ये चेंज हो जाएगा ऑर्डर्ड अस। अब ये डोंट जो है इसको हमें हटाना है, ये बात ध्यान रखनी। इस डोंट की जगह नॉट टू का प्रयोग करना है, या फिर फॉरवर्ड का, यहाँ ऑर्डर की जगह फॉरवर्ड कर देंगे तो फिर हमें नॉट लगाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो चलो हम एक बार इसको क्या करते हैं, नॉट वाले से देखते हैं। तो डू, ये तो हो जाएगा, यहाँ से हट गया नॉट, और फिर यहाँ कंजक्शन लगेगा टू, नॉट टू, और ये इसकी जगह हमने ये लगा दिया तो ये यहाँ से हट गया, पीछे क्या बचा, मेक ए नॉइज, ये हो गया। अब अपन मान लो इसी को नेगेटिव्स को फॉरवर्ड के अनुसार बनाना चाहते हैं तो फॉरवर्ड से बना दूँ, हरी। अब सेड टू की जगह हमें क्या लगाना है, फॉरवर्ड। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, आदेश हो तो ऑर्डर, निवेदन, रिक्वेस्ट, सलाह, एडवाइस, ये आदेश है। हम ऑर्डर का यूज कर सकते हैं, जैसे हमने इसमें किया ऑर्डर। अब हम कभी कभी फॉरवर्ड से भी यूज करते हैं, तो फॉरवर्ड आएगा तो इस सेड टू की जगह हम क्या लगा देंगे, फॉरवर्ड मी। अब हमें इसको हटाएंगे हम यहाँ से, तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब भी होता है मनाही करना, तो ये अपना आप में भी नेगेटिव है। तो यहाँ पर आ जाएगा टू, ये यहाँ से हट गया, डोंट, पीछे बचा प्लक फ्लावर्स, फुल स्टॉप। इस तरह से ये बहुत ही आसान वाक्य है, इम्परेटिव्स का पहला प्रकार है जो विदाउट लेट होता है। अगले वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि लेट जब आए, आरएस वाले वाक्य में लेट से इम्परेटिव वाक्य हो तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। बहुत आसान है, इम्परेटिव का पहला प्रकार है, केवल आपको आरएस में दिए गए वाक्य के भाव को पढ़ना है, उसके हिसाब से ये चेंज करनी है, आरवी और कंजक्शन टू लगाना है। नेगेटिव जो वाक्य हो तो दो बातें ध्यान रखनी है कि डोंट को हटाकर नॉट लगाना चाहते हो तब तो ऑर्डर आ जाएगा, और फॉरवर्ड लगाना चाहते हो तो फिर हमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बहुत ही आसान प्रकार है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, और लगभग सभी बोर्ड एग्जाम में इसके सवाल आते हैं और अन्य कक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।